नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियों की लहर लेकर आया है, खासकर दिया व्यापारियों के लिए। तो आज हम देहरादून की कुमार मंडी में मौजूद हैं और आज हम दिया व्यापारियों से जानेंगे कि कोरोना काल के बाद अब कितनी खुशी देखी जा रही है व्यापारियों में और व्यापार में कितना इजाफा हुआ है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर प्रजापति है। क्या करते हैं आप? ये मिट्टी का काम करते हैं। मिट्टी का काम करते हैं। तो आपका जो मिट्टी का काम है, पिछले साल से लेके अब तक कितना इजाफा या कितना मुनाफा इस साल देखने को मिल रहा है? मुनाफा तो सही है, क्योंकि हम लोग जो है इसमें जुलाई से काम करना शुरू कर देते हैं। 4 महीने की हमारी मेहनत होती है जी। और उसमें हम कुछ माल बाहर से भी लाते हैं, कुछ अपने घर में बनाते हैं। तो प्रॉफिट के बिना तो कोई नहीं काम करेगा ना, प्रॉफिट तो होता ही है। प्रॉफिट होता है। तो आप जब अपने घर में बनाते हैं तो ये दिए बनते कैसे? जैसे आप मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से बनते हैं दिए। मैडम, पहले वहाँ से तो मिट्टी तैयार होती है। मिट्टी तैयार करके बाद उसे गिल्ली करके और उसमें भी इसके बाद मशीन में डाला जाता है। इसको जी। मशीन में से बना के निकाल के मिट्टी इस चाक पे चढ़ाया जाता है। अच्छा। फिर यहाँ बैठ के इसको बनाया जाता है सारा। अच्छा। इस चाक पे बनाया जाता तो है। जैसे हम देख रहे हैं, ये जो चाक है, अब इस चाक में ना मोटर आ गई है। तो पहले के ज़माने में लोग वैसे बनाते थे। ये मैडम बहुत 92 से आ रखा है। उस टाइम हाथ से बनाते थे तो उसमें कम बनता था, अब बहुत स्पीड से काम होता है। अब स्पीड से काम होता है। अब स्पीड से काम होता है, मतलब जो उसमें एक दिन में हम 1000 दिए बनाते थे, तो इसमें 10,000 बनते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक डेवलपमेंट हाँ, डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा, तो हमने सुना है कुछ लोग जो है वो जिससे कि नुकसान ना हो, मिट्टी की जगह सीमेंट के दिए भी नहीं, ऐसा कोई नहीं बनाता। सीमेंट के दिए नहीं बनते। आप लोग भी उसका करते? नहीं, हमारे यहाँ सीमेंट का तो काम ही नहीं है। सीमेंट तो मिट्टी और सीमेंट दोनों दुश्मन है आपस में। सीमेंट और मिट्टी दुश्मन है? दुश्मन है। अगर सीमेंट पड़ गया, रोड़ी बन जाएगी, वो नहीं बनेगा। अच्छा। मिट्टी सीमेंट में मिट्टी पड़ गई तो वो कहीं नहीं चिपकेगा। अच्छा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। इसमें सीमेंट का तो काम ही नहीं है, ना किसी केमिकल का काम है। सिर्फ प्योर मिट्टी है, ज़मीन की निकल के आती है और वो हम इसको तैयार करते हैं, गिल्ली करके फिर इस मशीन में निकलती है, फिर चाक पे चढ़ती है, फिर वो भट्टी बनी हुई है, भट्टी में पकाया जाता है। ये ईंधन पड़ा हुआ बुरादा, लकड़ी का बुरादा, इससे हम पकाते हैं इसको। अच्छा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल दिवाली है, तो अभी आपका बहुत सारा माल जो है वो अभी बिका नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं बिकता है तो आपको कितना नुकसान ऐसे में उठाना? नहीं, नुकसान नहीं होता। ये चीज़ माल गलता नहीं, ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये हम उठा के रख देते हैं, 12 मास बिकता रहता है। थोड़ा 12 मास बिकता रहता है। इस टाइम इकट्ठा बिकता है, लेकिन जो कुछ दिन के बाद ना फिर थोड़ा सब बिकता रहता है। बलराम प्रजापति है। क्या करते हैं आप? मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। मिट्टी के बर्तन। हाँ जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल दिवाली है और लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, खासकर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, दिए होते हैं। तो इस बार आपकी दुकान पर कितने लोग आ चुके हैं? कैसे चल रहा है? ये तो मार्केट है, मार्केट में तो पब्लिक आती जाती रहती है। सुबह से लेकर इसमें तो कोई काउंटिंग ही नहीं कर सकते कि कितने आए कितने नहीं आए। कुल मिला के मतलब अच्छा चल रहा है? ये है कि अच्छा चल रहा है। कोरोना काल में जैसे कि बंद हो गया था सब कुछ, तो उस वक्त क्या तकलीफें हुई थी? कोरोना काल में तो यह है कि सामान जो है पूरा नहीं मिल पाया, तो काम भी थोड़ा बहुत कम हुआ था। तो इस साल थोड़ा मौसम अच्छा रहा है, इसलिए चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज प्रजापति है। क्या करते हैं आप? मेरी ये शॉप है डेकोरेशन की, आर्ट गिफ्ट शॉप, टॉयज़ वगैरह, कॉस्मेटिक। कितने सालों से ये शॉप है? मेरी लगभग 10 सालों से शॉप यहाँ पर है। 10 साल हाँ जी। से। तो जैसा आप देख रहे हैं, हाँ जी बोलिए। मेरा रेजिडेंस भी यही है हमारा। अच्छा। और हमारे पापा की शॉप भी यहाँ से कम से कम 25 साल हो चुके हैं जी। तो आप यही काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना काल खत्म हो चुका है और अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य स्तर पर आ रहा है। तो जैसे कि लोग अब दीपावली बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सामान आपका किस सामान को लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा बिक्री किसकी है? सबसे ज़्यादा से जो सामान है, लोकल फॉर वोकल को लोग आजमा रहे हैं जी। जैसे कि मिट्टी के दीवे और मिट्टी से बने सामान, और पेपर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं लोग, पॉलीथीन को छोड़कर। तो अभी तक तो हमें जो देखने में आया है तो इसी चीज़ का लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कागज़ से बने हुए कैलेंडर, झालरें और मिट्टी के दीवे, हटरी, इस तरह के आइटम। और चाइनीज़ सामान खरीद रहे हैं लोग कहीं ना कहीं? चाइनीज़ सामान तो मार्केट में थोड़ा दिखना भी बंद हो गया है और लोग तो मांग भी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सब इंडियन ही बोलते हैं कि इंडियन लड़ी चाहिए हमें, ये इंडियन होना चाहिए, यहीं का, इस तरह का है। चलिए, तो देख सकते हैं आप किस तरह से अब धीरे धीरे लोग जो हैं स्वदेशी छोड़कर देसी अपना रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। और आपने सुना जैसे कि चाइनीज़ माल की अब डिमांड भी जो है वो कम हो गई है, तो लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की भी जागरूकता आ रही है।